आज की कथा का सूत्र है आपतकाल परखिहे चारी। कौन कौन है वो आपतकाल? हाँ, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, उनको आपतकाल में हमें परखना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखी है चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये आज के सूत्र है 4। देखो साहब, सीधी सीधी बात है। चमक दमक पे तो संसार होता है, लेकिन धीरज कहाँ होना चाहिए हमें सीखना चाहिए। धर्म में कहाँ जुड़ना चाहिए हमें सीखना चाहिए। और मित्र, ऐसे तो कोई मित्र बन जाते संसार। आप उठ जाओगे धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। भैया, इनको आपतकालीन में परखो, समस्या के समय परखो। कल हम देख रहे थे सबरे यजमानों के ऊपर 12 बजे थे, किसी के ऊपर 1 बजा था। हमारे यादव जी बड़े चिंतित थे, सब चिंतित थे। हवा आई, पवन जी का वेग आया, पूरा पंडाल उड़ गया, यज्ञशाला गिर गई। अब सोचिए आप, उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं अपने संयम को खो देता, मानो मुझे क्रोध आ जाता या मैं रोने लगता। जब मैं यहां पे आया, मैं पूरी व्यवस्था हो गई, धन्य यजमान परिवार, समस्त यजमान परिवार आया। यजमान परिवार ने आकर के अपनी उपस्थिति दी। डहर्रा वाले आए, कबरई वाले आए, किसी ने 1 मिनट भी आना नहीं छोड़ा। बसों से आए लोग, कलश यात्रा की तैयारी लगी थी, पूरी यात्रा सुसज्जित रूप से जाने वाली थी। बैंड बाजे वाले आए, सब लोग आए। जैसे ही परिस्थिति कलश यात्रा तक पहुंची, तब की क्या स्थिति हुई? कलश उठ नहीं पाया। कलश से पहले इतनी भयंकर आंधी तूफान आया, इतना तेज आंधी तूफान आया, इतना तेज आंधी तूफान आया, मानो जब मैंने पंडाल के साइड देखा, एक सीलिंग फट गई ऊपर की, कपड़ा फट गया। मैं हनुमान जी के मंदिर में गया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये तो गलत है। मैंने कहा प्रभु सब कुछ फट जाएगा तो पूरा संसार हंसी उड़ाएगा, हंसी का पात्र बनाएगा, क्या किया जाए? यजमान भी बेचारा बड़ी चिंता में, 2 दिन पहले आ गए, सब चिंता में। मैं गया, मैंने नारियल फोड़ा, और नारियल फोड़ के बाहर निकला तो पहले 1 सीलिंग फटी थी, और जब मैं बाहर निकला तब तक 4 सीलिंग फट गए, 4 कपड़ा फट गया। मैंने परिक्रमा किए, लौट के आया, बैठ गया, चिंता में था। जब मैंने कलश यात्रा की तरफ, वो यज्ञशाला की तरफ देखा, तो यज्ञ मंडप भी नीचे की ओर आने लगा, क्योंकि इतनी तेज वायु का प्रभाव था, इतना तेज प्रभाव था, इतना तेज प्रभाव था, इतना तेज प्रभाव था कि मानो खड़ा हुआ आदमी भी अपने स्थान से 5-5 फीट तक उड़ रहा था। अरे भैया, ऐसी परिस्थिति, सब घबरावे, सब घबरावे, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। यज्ञशाला गिर गई,
सबरे घबरा गए। मां सब भी थे, हमारे ये यजमान है और बड़ी मेहनत रहती है इनकी। उपेंद्र, मां साहब, संदीप, साहू, ये छोटा बच्चा भी है बेचारा, और हमारे महाराज जी भी थे और हमारे परम मित्र भी थे। अच्छा, जब यज्ञशाला की लकड़ी गिरी तब सब घबरा गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। हमने बाजू वालों को बुलाया और हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की वही चौपाई याद की। कौन सी चौपाई है वो? धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखी है चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। हमें वही सूत्र याद आ गया गोस्वामी तुलसीदास जी का, उन्होंने लिखा था वेद के अनुसार धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपत्काल परखी है चारी। धीरज के बीच खोना नहीं चाहिए। मैंने बैंड बाजे वालों को बुलाया, मैंने कहा बजाओ, डांस करो रे सबरो। मैं भी हाथ हिलाने लगा। हिलाया कि नहीं? कल हाथ हिला के डांस कर रहा था कि नहीं? मैं सबके साथ नृत्य किया। अच्छा, कछु दो चार जन जो विरोधी होते ना, कई बुराई करने वाले, और बैठे थे। अच्छा, उनका दिमाग खराब। बाबा बड़ा खतरनाक भाई, इसका सबरा सत्यानाश हो गया। पंडाल था गिर गया, यज्ञशाला थी, मंडप गिर गया, व्यवस्था कुछ बची नहीं। और ये सबको नचवा रहा है, खुद हंस रहा है, खुश रहा है, प्रसन्न है। मेरा मित्र मेरे साथ था। मैंने अपने मित्र का हाथ पकड़ा और मानो हमें तुरंत याद आ गया धीरज धर्म मित्र अरुणा। मित्र बगल में था, धर्म सामने खड़ा था और धीरज करना मेरा कर्तव्य था। तीन चीजें मेरे पास थी। मेरी धर्मपत्नी, मेरी भार्या मेरे दुख और सुख में साथ थी। जब चारों चीज, मेरे चारों व्यक्तित्वता मेरे सामने खड़ी थी, तो मैंने बस मन ही मन में ये सोच लिया कि मैं हार नहीं सकता हूं, मैं एक दिन जीतूंगा। क्योंकि बाप मंदिर में बैठा है, बेटा कर्तव्य कर रहा है, मित्र का साथ है, धर्म मेरा यज्ञ करना है, और मेरी पत्नी मेरे दुख सुख में साथ है। जब चारों व्यक्तित्व मेरे साथ खड़े हैं, तो मेरी नहीं, इस यज्ञ की हमेशा हमेशा के लिए जीत होगी। हम लोग खड़े हुए, ऋषिकांत तो हम थे दोनों जन। हमारे ऋषिकांत की एक आदत है, हमें परेशानी में कभी देख नहीं सकता। हमें देखा तो हम दुखी थे। मां सब रो रहे थे तो हम और पहले रो रहे थे। नायक जी तो इतने चिंतित हो गए कि नायक जी को तो फीवर से चढ़ाया। उपेंद्र भी रोने लगे, सब रो रहे, पूरा शिष्य परिवार। मेरे मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा और चलने लगे। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आखिरकार ये इतना बड़ा हड़कंप मचा क्यों? मैं विचार करने लगा। एकाएक इतना बड़ा तूफान आया, 15 दिन से की हुई तैयारियां सब अस्त व्यस्त पर आ गई। क्या उपाय है इसका? मानो हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि तुमने 2 यज्ञ अभी तक कर लिए थे, तीसरा यज्ञ रह गया था, और तीसरा यज्ञ कर रहे हो तो चारों चीजों को आजमा तो लो पहले। धीरज धर्म और मित्र और नारी, कौन कौन तुम्हारा है?
अच्छा, 2-4 यजमान परिवार भी लगे बुराई करने दीवालों के पास खड़े खड़े। हम सबको देख रहे हैं, हम साइड में होते जा रहे हैं। आपको जो दिखे आप वो करो। मेरा पहला कर्तव्य है कि मेरे नहीं, मेरे बाप के दरवाजे, मेरे संकट मोचन धाम के दरवाजे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो सुबह होने से पहले मेरे धाम में जय जयकार होना चाहिए। मुझे इस बात से फर्क नहीं कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे इस बात से फर्क नहीं मुझे क्या करना है। रात्रि के समय में यज्ञशाला में कूद गया, पूरे बच्चों को लेकर के पहुंच गया, सब जितना शिष्य परिवार था सब पहुंच गए, बैठ गया और मैंने प्रतिज्ञा कर ली तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक कि यज्ञशाला पुनः जैसी थी वैसी ना हो जाए। हमारा ये बच्चा बढ़िया दिल्ली वाला भी था मेरे साथ, ये तो बेचारा मैं जहां जाऊं वहां जाता है, तो उससे भी भैया बड़ा प्रेम हो गया है मुझे। पूरी रात हम लोग बैठे रहे, यजमान यहां सुख की नींद सो रहे थे, वहां हम लोग खड़े हो गए। 3 दिन से 4 दिन से आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पैर ऐसे नहीं रहे। रोज 5 किलोमीटर की मैंने नंगे पैर चल करके यात्रा की। आज सुबह से मैं ऐसा खड़ा, अच्छा सुबह से हम पूरे भूत बने ठाणे थे, जितने मिलने के लिए आए सबरे कहे महाराज जी कौन है भाई, महाराज जी कौन है। हमने कहा हम ही हैं। चला तुम महाराज जी बन रहे हैं, हमने नहीं हम ही हैं पीठाधीश्वर। एक तो मुझसे करे आके कहता है तू क्या बनेगा रे पीठाधीश्वर, महाराज जी के चरणों को नहीं पाएगा, क्योंकि माया का व्यक्ति वेशभूषा को मानता है, माया का पाया हुआ व्यक्ति वस्त्रों पर ध्यान देता है। लेकिन परमात्मा जिस पर अपनी कृपा करते हैं, ना तो वो वस्त्र को देखते हैं, ना वो चमक को देखते हैं और ना वो दमक को देखते हैं। वो किसको देखते हैं? वो आत्मा के पवित्री को देखते, और आत्मा कितनी सुंदर है उसको देखते हैं। हमने तो भगवान को प्रणाम किया, पूरी रात्रि भर काम किया, और जय हो मेरे भगवान। ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, रात्रि भर काम किया, पूरे शिष्य परिवार ने जुड़ करके, और सुबह के समय जैसी यज्ञशाला थी वैसी जय जय हो गई, जैसा टेंट था वैसा टेंट हो गया, और जैसी यज्ञ की प्रारूप था वैसे यज्ञ का प्रारूप खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। ये हनुमान जी